आज का हमारा अध्याय है चांद से थोड़ी सी गप्पें, जो एक कविता है। और इस कविता के कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह जी। उन्होंने इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की की कल्पना का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने उस लड़की को चांद से गप्पे यानी चांद से बातें करते हुए दिखाया है और चांद को एक सजीव रूप में दिखाया है। लड़की चांद से बातें करती हुई कहती है कि गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। शब्दार्थ: खूब का बहुत अधिक, तिरछे टेढ़े मेढ़े, जरा थोड़ा, कुल सारा या संपूर्ण, सिर्फ केवल, पोशाक वस्त्र, चारों सिमत सभी दिशाओं। ठीक है। खूब बहुत अधिक, चारों सिमत चारों दिशाएं, तिरछी टेढ़ी मेढ़ी, जरा थोड़ा, कुल सारा या संपूर्ण, पोशाक वस्त्र। तो इन पंक्तियों में कवि ने आकाश को तारों से जड़ित, ठीक है, चांद के वस्त्र के रूप में वर्णन किया है। तो जो आकाश है उसको किस रूप में दिखाया है? चांद के वस्त्रों के रूप में, पोशाक के रूप में दिखाया है। तो एक 10-11 वर्ष की बालिका चांद को देखकर कहती है कि आप तो बहुत अधिक गोल हैं तो आप पूरे गोल, लेकिन पता नहीं आप मुझे थोड़े तिरछे या टेढ़े मेढ़े क्यों दिखाई देते हैं। अपने सारे आकाश को अपना वस्त्र बनाकर पहन रखा है। आपने सारे आकाश को अपने वस्त्र या अपनी पोशाक बनाकर पहन रखा है और आकाश में चमकते हुए तारे आपके वस्त्र पर जड़े हुए सितारों जैसे लग रहे हैं। ठीक है। जो आकाश में तारे चमक रहे हैं उनको क्या माना है? उनके वस्त्रों पर जुड़े हुए सितारे हैं। हे चांद, आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका हुआ है। मतलब आपके शरीर के जितने भी अंग हैं वो सारे कपड़ों से ढके हुए हैं। उसमें से सिर्फ आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मुंह ही दिखाई पड़ता है। आपका आकाश रूपी वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है और उसमें से सिर्फ आपका मुंह ही दिखाई देता है। आगे देखते हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। ठीक है। पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं। नज़र दिखाई, गो की हालांकि या यद्यपि, बुद्धू बेवकूफ़ या मूर्ख, निरा पूरी तरह से बिल्कुल। ठीक है। तो इन पंक्तियों में क्या बताया है कवि ने? इन पंक्तियों में बालिका ने जो चांद का आकार घटता और बढ़ता रहता है, उस चांद के आकार को घटते और बढ़ते देखने के बाद वह उसको क्या मानती है? चांद की एक बीमारी मानती है। ठीक है। जैसे कृष्ण पक्ष होता है तो कृष्ण पक्ष में चांद के आकार में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। और अमावस्या के दिन उसका आकार बिल्कुल छोटा हो जाता है और पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है। तो चांद का ये जो घटना और बढ़ना चलता रहता है, इसको उस बच्ची ने क्या माना है? उसकी एक बीमारी माना है। ठीक है। तो बालिका चांद को देखकर क्या कहती है कि आप थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं, पता नहीं मुझे क्यों तिरछे दिखाई देते हैं आप, यद्यपि आप भी खूब हैं। वाह, मतलब आप अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, आपने तो हमें पूरा बेवकूफ़ समझ रखा है। बालिका क्या कहती है कि
आपने तो मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रखा है, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। हम भी आपको अच्छी प्रकार से जानते हैं या समझ गए हैं कि आप हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आप जब घटते हो तो घटकर बिल्कुल ही पतले हो जाते हो, और जब बढ़ते हो तो बढ़कर पूरे गोल हो जाते हो। तो यह देखकर मुझे लगता है कि आपको कुछ घटने और बढ़ने की बीमारी है। ठीक है। इस पंक्ति का क्या भावार्थ निकलता है कि अपनी बाल सुलभ कल्पना के कारण बालिका चांद के घटने की क्रिया को क्या समझती है? एक बीमारी समझती है। आगे देखते हैं। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं। मर्ज बीमारी, दम क्या होता है? सांस। दम सांस, मर्ज बीमारी। ठीक है। और बिल्कुल पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है। तो इन पंक्तियों में लड़की चांद को देखकर क्या कहती है कि चांद, आप जब बढ़ते हैं तो लगातार बढ़ते ही जाते हैं, और बढ़ते हुए आप तब तक सांस नहीं लेते, मतलब तब तक नहीं रुकते हो जब तक कि आप पूरी तरह से गोल मटोल न हो जाएं। ठीक है। आपकी बढ़ने की यह बीमारी तो ऐसी है जो कभी ठीक होने को ही नहीं आती। तो बच्चे क्या सोचती है कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन चांद को जो घटने बढ़ने की बीमारी है वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो जो शुक्ल पक्ष में चांद प्रतिदिन बढ़ता रहता है और पूर्णिमा के दिन पूरा गोल हो जाता है, तो यहाँ उसका ही वर्णन किया गया है। लेकिन छोटी बच्ची अपनी कल्पना के कारण चांद के बढ़ने की क्रिया को भी क्या मानती है? एक बीमारी मानती है, और उसके घटने की क्रिया को भी क्या मानती है? एक बीमारी मानती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।